नमस्कार इंडिया। आई होप एंड आई नो कि तुम लोग एकदम फिट फाइन हैप्पी सुरक्षित होंगे एंड लिटरली तुम लोगों को फिट फाइन सुरक्षित होना भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आज की इस वीडियो में हम 26 फरवरी और 2025 का पार्ट 2 कवर करें, बिकॉज पार्ट 1 मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था एंड ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। गाइज, तुम्हें ये थंबनेल दिख रहा है ना? हाँ, थंबनेल में जितने भी चिट कोड है, मल्टीप्लेयर ऑप्शंस या बोर्ड का ऑप्शन, ये न्यू चिट कोड जो भी, अरे मैं हूँ ना उपसेरी, किसके लिए? ऑफकोर्स उपसी एरी, तुम्हारे लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें इसे कैसे भी ग्रो करना है, तो व्यूज़ आना चाहिए, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप मत करना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइज, उस दिन शिवरात्रि था ऑफकोर्स, और मैं जल चढ़ा के आ चुका था घर पर। एंड घर आने के बाद मैंने एक्चुअली चावल और रोटी बनाया था सुबह का खाना, बिकॉज मैंने बोला ना कि मेरी मम्मी एक्चुअली गाइस लेट तक कपड़े धो रहा था एंड धो रही थी एंड उसके बाद उन्होंने शिवरात्रि करने चली गई। तो फिर घर का पहले मैंने खुद का खाना खाया, उसके बाद मैंने घर पे चावल बनाया, बिकॉज मैं पहले रोटी चावल सब मिक्स करके बना रहा था। पापा की तबीयत खराब थी तब, तो उनको चावल नहीं चाहिए था, तो उनके लिए रोटी था, तो रोटी मैंने बना दिया। एंड लाइक मम्मी ने 11 बजे तक करीब मंदिर से वापस आ गए थे। एंड ऑफ कोर्स गाइस, वो जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, हाँ, उसने ना व्रत किया था, मतलब पूरे दिन का। ऑफ कोर्स जिसके मन करे वो रख सकता है, ज़बरदस्ती किसी को थोड़ी फोर्स किया जा सकता है। एंड उसके बाद क्या हुआ ना कि मेरा छोटा वाला भाई है, उससे ना एक लड़की की लड़ाई हो गई। मतलब ऑफ कोर्स अपने ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं, एक्चुअली उससे ना ज़्यादा ही बनता है, ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा बनता है। एंड लाइक पापा का डाटा ख़त्म कर चुका था मेरे छोटे वाले भाई ने, मेरे को उस पर इतना गुस्सा आ रहा था। एंड शाम को एक मूवी देखा था मैंने, मतलब मैंने दोपहर में ही देखा था, दोपहर में लाइक मैंने फ़ोन में देखा था। और ऑफकोर्स दिलकीर सलमान की मूवी थी, दिलकीर सलमान। ऑफकोर्स लकी भास्कर मूवी देखा है तुमने? नहीं देखा? सीतारामम मूवी देखा है, रश्मिका मंदाना मृणाल ठाकुर वाली? हाँ, उसके अंदर वही वाला हीरो। तो लाइक उस मूवी का नाम था उस्ताद होटल। एंड ऑफकोर्स उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है और वो सब उसके सारे ऑफकोर्स बच्चे थोड़े होंगे, उसके भाई मतलब नहीं है, वो अकेलेता इकलौता। मेरे वर्ड पे ध्यान मत देना, सुबह मैं वॉइस ओवर करता हूँ तो मेरी जुबान ऐसी ही फिसलती है, क्योंकि लोगों यहाँ पे लोग रोड से फिसल रहे हैं। ओके, तो मैंने वो मूवी देखा एंड बहुत अच्छी मूवी थी एक्चुअली। एंड लास्ट में हीरोइन की शादी हीरो से हो जाती है, यही था। और हमारे उस हीरो को ना शेफ बनना होता है, बट उसके पापा अलाउड नहीं करते, क्योंकि जो हमारे हीरो के पापा होते हैं ना, उनके भी पापा, मतलब हमारे दादाजी, हीरो के दादाजी, वो भी शेफ ही थे। तो लेकिन उन्होंने एक बीच टाइप पे ना होटल, छोटा सा होटल टाइप खोल रखा था, तो वहाँ पे कर देते। तो मतलब जो हमारे हीरो के पापा हैं, उनको मतलब बचपन में सब चिढ़ाते थे, ये तो खाने वाले का बेटा है ना, ये जो खाना बनाता रहता है ये सब। तो उसके पापा को बहुत गुस्सा आता था, और फिर बड़ा होकर उसका बेटा वही करना चाहे तो फिर और उसको गुस्सा आने लग गया। तो ये सब बहुत अटपटिंग हुई थी, और उसकी मतलब ऑफकोर्स दूर वाली गर्लफ्रेंड उसको धोखा दे देती है, अंग्रेजन होती है शायद। एंड फिर वो जब इंडिया आता है तो उसको मस्त सी लड़की मिलती है, बट वो छोड़ देती है, क्योंकि जब उसको पता चलता है ये शेफ है, मतलब उसको भी शादी वादी नहीं करना होता। एंड फिर बाद में वो दूसरे से टकराई जाते हैं। एंड क्या होता है ना कि इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है ना कि जो उसके दादाजी होते हैं, हीरो के दादाजी, उनकी जो मतलब ऑफकोर्स उनकी जो शादी हुई थी, बहुत यूनिक शादी हुई थी। लाइक क्या हुआ था ना कि उन्होंने ना मतलब शादी चल रहा था, और उस शादी में से उस लड़की को भगा के लेके गए थे, मतलब बताओ। और ऐसा हीरो ने भी किया था, लड़की की शादी सेटिंग सब हो चुकी थी, शादी नहीं हुई थी, सेटिंग हो गई थी, मतलब सेटिंग ना मतलब यार रिश्ता पक्का पक्का सब हो गया था, एंगेजमेंट भी शायद हो गया था। वहाँ से उस हीरोइन को भगा के लेके जाते हैं। तो वही मूवी में कहता है कि दादा और पोता एक ही काम कर रहे हैं। तो अलग ही मस्ती मूवी थी, ठीक ठाक था भाई, ठीक ठाक तो नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा मूवी था। एंड मैंने देखा एक्चुअली, पता है वो रिलेटेड खाने को, पता है उस टीवी में, मतलब आई मीन उस मूवी में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना, मैं क्या ही बोलूँ। और उस टाइम एक्चुअली मैं खाना ही खा रहा था, खाना इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है ना, एक्चुअली मुझे अच्छा लगा। एंड शाम को 20 नवंबर वाला आया था, मतलब उसने मुझे पहले फ़ोन कर दिया था कि मैं तेरे घर आऊँगा, क्योंकि उसने बहुत मस्त कपड़े पहन रखे थे। और मैंने भी मतलब मैं शिवरात्रि से होकर आया तो मैंने कुछ पहन रखा होगा, ऑफकोर्स पहनूंगा ही कपड़े यार, मैंने फ़ोटो खींच के स्टोरी पे लगाया था। तो वो कह रहा था यार कपड़े मत खोलियो, शाम को आएंगे तो हम दोनों फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो शाम को एक्चुअली आया था, तो यार हम इतने अजीब अजीब फ़ोटो खिंचवा रहे थे, इतने अजीब अजीब फ़ोटो खिंचवा रहे थे छत पे जाके, मतलब सेकंड फ्लोर पे। एंड हमने बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई, मज़ा आ गया था एक्चुअली। फिर हम लोग घूमने चले गए, मैंने उसको बोला था कि तूने व्रत किया, वो कह रहा हाँ। फिर मैंने बोला यार अब अकेले क्या ही खाऊंगा मैं, तूने व्रत कर रखा है तो कुछ खा भी नहीं सकते, इसलिए फिर बाहर जाने के बाद बहन चुप कह रहा है वो एक्चुअली कि मैंने व्रत नहीं किया।
मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने बोला तू यार तू पहले बोलते 10-20 रुपये ले आते कुछ खा लेते। तो फिर कह रहे अरे तू टेंशन मत ले, वो कह रहा था 20 नंबर वाले तू मेरे घर चल, मैं तेरे को छोले भटूरे खिलाऊंगा। मैंने बोला पक्का ना, धोखा नहीं देगा ना? तो उसने बोला नहीं। एंड एक्चुअली आई लव फूड, मतलब बाहर की फूड मुझे ज़्यादा पसंद है बट कम ही खाता हूँ। ओके, तो फिर क्या मैं उसके घर पे गया तो उसने बोला कि मम्मी मुझे कपड़े टी शर्ट वगैरह लेना है, क्योंकि उस दिन बुध बाजार था और बहुत तगड़ा बाजार लगता है अपने इधर। तो आंटी कह रही नहीं लेना, मेरे पास पैसे नहीं है, वो फलाना ढिंकाना। एंड उसके बाद उसने बोला कि चलो, उसकी मम्मी ने बोला कि चावल लेकर आ जाओ। उसने बोला ठीक है, फिर उसने पैसे भी ले लिए। हम बोले चल बाहर से लेकर आएंगे फिर खाएंगे। तो हम बाहर गए तो ऑफकोर्स मुझे अच्छे अच्छे लड़के तो दिखेंगे। फिर हमने छोले भटूरे पैक करवाए, हम घर पे आए। मैंने ठूसा 7 बजे से पहले, मतलब मैंने 7 बजे तक की बकचोदी की थी उसके घर पे। उसके बाद मुझे पता लग रहा था क्या ओ आई एम लेट ऑल्सो। फिर मैं वापस अपने घर आ गया। क्या पता है उस टाइम जब मैं घर पे आया था तो पता क्या हुआ था कि मैं एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरी मम्मी कह रही है यार तू 5 मिनट और लेट आता। मैंने बोला क्या हो गया? तो फिर मेरे को पता चला अरे चाय बन रहा था, मैं मतलब चाय और चाय के साथ वो भी था, रस था और बिस्किट भी था। तो मैंने बोला अच्छा इसलिए मेरी ऐसे एक्चुअली माई मॉम इज़ ऑलरेडी सॉरी, मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी मम्मी मजाक कर रही है, मेरी बातों को सीरियस लेना। ओके गाइस, तो फिर मैंने ऑफ कोर्स खाया। हाँ गाइस, हाँ ये 26 तारीख की बात है। ओके, तो उस दिन ज़्यादा सीरियसली नहीं हो रहे थे, सब फनी फनी थे मेरे घर में। मम्मी ने भी व्रत रख रखा था। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मैं चाय रस वगैरह खाने के बाद मम्मी कह रही थी तू सब्जी बना दे, ये चल चल तेरे को बनाना आना चाहिए। मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं जाना, आप चलो ना, ऐसे ऐसे मैं बोलता रहा। उसके बाद क्या हुआ ना कि उस टाइम तो सब शांत रहा, मम्मी चली गई बनाने। उसके बाद क्या हुआ ना कि मेरे को डांट पड़ा एक्चुअली। तो मैं डांट एंड इस के नाम, अभी ये तो अपना डेली का काम नहीं है बट फिर भी हम क्या ही कर सकते हैं। अरे अब नहीं, मेरे घर वाले अब ताने नहीं मारेंगे, आप देख लेना, लिख के देता हूँ मैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ गाइस कि एक और मूवी देखने लग गया मैं। और उसके लाइक पहले भी दे रखा था बट इतना इंटरेस्टिंग सा नहीं लगता था मेरे को। सीताराम, नहीं ये उस हीरो और हीरोइन, ये काजल अग्रवाल, तुमने सुना है ना? हाँ, काजल अग्रवाल एक्ट्रेस साउथ की है। हीरो मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी आया नहीं था छत्रपति प्रभास की कॉपी मूवी थी, हिंदी बॉलीवुड में बनाया था। और उस हीरो ने पहली बार डेब्यू फिल्म किया था, ऑफकोर्स हिंदी यार, वो जिसमें गाना आया था वो क्या कहते हैं, पता नहीं कौन सा गाना था गाइस, मुझे गाना भी अजीब अजीब थे उसके, पता है। तो उसी हीरो ने, मतलब उसी हीरो की थी बट उसमें ना एक्चुअली मैंने पता क्या देखा था उस मूवी में, लॉ की, मतलब उस बंदे ने हमेशा से इसी जगह पे रहा ना, जैसे उसका दिमाग बहुत तेज हो गया। और एक बहुत ज़्यादा मोटी बुक थी उसने ना, लगभग पूरे दिन में, मतलब लाइक 4 बजे से पहले, शाम के 4 बजे से पहले उसने वो मोटी बुक पढ़ लिया उसने। और बता, उसमें सारे लॉ की थी। तो उस मूवी में ऐसा था ना कि उसके लड़की जो हमारी हीरोइन थी उसके पापा ने सारे हीरो के नाम पे कर दिया था। ऑफ कोर्स हीरो हीरोइन का कोई संबंध नहीं है, वो भाई बहन नहीं है गाइस। हीरो क्या हुआ ना कि जब हीरोइन के पापा को बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, तो वो अपनी वाइफ से मांगते कि आप तुम गहने गिरवी रख दो एंड मेरे को दे दो बिजनेस करना है। तो उसकी पत्नी बहुत सुनाती है, उसको नहीं देती। तो जब हमारे हीरो की मम्मी और हीरो के पापा एक्चुअली दोस्त, हीरो की जो मम्मी पापा होते हैं वो हीरोइन के मम्मी पापा के दोस्त होते हैं। तो हीरो की मम्मी ना दे देती है हमारे हीरो के पापा को पैसे, आई मीन हीरो की मम्मी दे देती है हीरोइन के पापा को पैसे, अपने गहने वहने दे देती है। तो उसी की मम्मी की वजह से हम ये बनते हैं ना। तो जब उसकी मम्मी पापा की डेथ हो जाती है ना हमारे हीरो की, तो वो अंकल उनको पालते हैं अपने घर पे, उसको पालते हैं। बट उसके घर में उसकी मम्मी पसंद नहीं करती रहती हीरोइन की, तो उसको कहीं और भेज देते हैं एक्चुअली शांति के लिए। नहीं तो उस घर में रहते तो डिप्रेशन के मारे उसकी माँ बहन चुप जाती है। ओके, तो फिर क्या हुआ कि बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं, उसके सारे धन दौलत उसके नाम पे कर देते हैं उसके पापा, उसके अंकल, ऑफ कोर्स हीरो के नाम पे। एंड बोलते कि अगर तुम बड़े होकर से शादी करोगी, मतलब जायदाद में लिख के जाते हैं, तभी तुम्हें सारे पैसे मिलेंगे। एंड बहुत मासूम रहता है। और अंकल बोल रहे थे ना कि तुम हमेशा सीता का ख्याल रखना राम, और राम सीता तुम्हारा ख्याल रखेगी। तो वो हमेशा इसी बात को सुनती थी एंड सुनता था एक्चुअली। तो क्या हुआ कि ना अच्छी मूवी और लॉ के बारे में, मतलब उसके पास कोई वो नहीं होता एक्चुअली, क्या कहते हैं, लॉयर, और एक गुंडा पड़ा होता है हमारी हीरोइन के पीछे। और जो वो गुंडा बहुत क्यूट होता है, सोनू सूद, यार वो कितना क्यूट है तुम्हें पता ही है, हैंडसम मतलब। उसके बाद क्या हुआ ना गाइस कि उसके पास सारा गुंडा ना धमका देता है। एंड एक्चुअली मूवी देख कर ना मेरे को बहुत अच्छा रियलाइज़ हो रहा था। फिर मैंने देखा
एंड मूवी अच्छी थी और उसमें हमारे हीरो ने लॉ की सारी बातें बताई एंड मेरे को और गर्व हो रहा था यार मैंने लॉ लेकर अच्छा किया। तो गाइस यहाँ तक की बकचोदी खत्म हो चुका है एंड अब स्टार्ट करते हैं हम। हाँ एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले मतलब मैं रात को कपिल शर्मा शो देख रहा था, वो भी फ़ोन पे। एंड पता है मैं भूल जाता हूँ हमेशा कि टीवी पे भी कपिल शर्मा शो देता है। तो ज़्यादा बकचोदी ना करते अभी स्टार्ट करते हैं। 27 फरवरी 2025 का ब्लॉग। तो उस दिन की शुरुआत चाय और बिस्कुट्स के साथ हुआ। टीवी देख रहा था और टीवी में सीरियल थोड़ा बहुत देख रहा था, फिर पढ़ने चले गए मीन्स चिट बनाने। ओके ऑफ कोर्स फिर खाना खाया, फ़ोन देखा, टीवी भी देखा। आई मूवी देखा था, रियली इंजॉय बिकॉज मैं पता है वो मूवी मैंने बहुत पहले देख रखा था बट मुझे फिर भी अच्छा लगा। एंड फिर मैंने एक्सरसाइज किया था एंड थोड़ा आंटी आई थी मतलब घर रूम वगैरह देखने के लिए, कोई थी आंटी तो मैंने उनको घर रूम वगैरह दिखा दिया। एक्चुअली मम्मी कहीं गई थी, जॉब वॉब का पूछने गई थी। एंड मेरे पापा ये जॉब वॉब नहीं करती है वो, एक्चुअली ऐसे मज़े में बोलते मेरे पापा। एंड मेरी मम्मी सच में पूछने चल जाते एंड जब उनको कंफर्म हो जाता ना मम्मी को इधर जॉब मिल गया, ये जॉब मिल गया, घर पे आके बता दे तो पापा कहते नहीं जाना। मतलब पापा ऐसे प्यार से बोल देते हैं तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, और मम्मी मना कर देती है। मैंने बोला पापा ही जानबूझ के करते, मम्मी मत सुना कर पापा की बात। ओके तो एक्चुअली मेरे पापा का ये याद था। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको घर दिखा दिया, उनको घर अच्छा नहीं लगा, फिर ऑफकोर्स मैं फिर दोबारा चला गया चिट बनाने। ऑफकोर्स गाइस यही तो मेरा काम है। तो गाइस अगर तुम्हें यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और एंड तक देखना, स्किप मत करना। ओके गाइस कर दो भी तो भी मेरे माँ का कुछ तो चला नहीं जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें चिट कोड का थंबनेल या चिट कोड चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2। टेक केयर, बाय।